क्या आप लोग रेडी हैं? अब देखो, जैसे जैसे जेई का एग्जाम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा धड़कनें बढ़ती हैं। जो लोग स्पेशली तैयारी अच्छी तरह कर रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि यार गड़बड़ ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। तो पहली बात तो ऐसा फील करना, इट इज क्वाइट नेचुरल। अगर आप भी ये फील कर रहे हैं कि सर जैसे जैसे पेपर आ रहा है थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो इट इज क्वाइट नेचुरल। ये सबके साथ होता ही है। अगर आपको ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो तैयारी अच्छी नहीं है या फिर अभी आपको रियलाइज नहीं हुआ है। राइट? तो अगर अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं, सो इट इज नेचुरल कि आपको थोड़ा बहुत प्रेशर या स्ट्रेस स्ट्रेस फील होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं हमारा पेपर खराब ना हो जाए, हमने जो इतनी मेहनत करी है, ड्रॉप लिया है। बहुत सारे थॉट्स आते हैं बेटा माइंड में। राइट? तो अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो पहले तो अपने आप को काम डाउन किया करिए और ओवर थिंकिंग से बचिए। ऐसे में क्या होता है, जब ये थॉट आने, कोई गलत नहीं है, इट इज क्वाइट नेचुरल, बट इस थॉट को एक्सट्रीम लेवल पे सोचना, वो फिर गलत हो जाता है। तो अपने को क्या करना है, जब भी ऐसी थॉट्स आती हैं तो उसको काउंटर करना है। जैसे थॉट आ रही है कि यार हमारा कहीं खराब ना हो जाए, हम एंजाइटी हो रही है, पेपर आने वाला है, तो आप उसको काउंटर करिए थॉट से कि भाई क्यों खराब होगा? अगर आपने तैयारी अच्छी तरह करी है तो खराब क्यों होगा? और जो चीजें वीक हैं, अगर आपको लगता है ये 4 चीजें वीक हैं, इसकी वजह से खराब हो सकता है, तो उस पर वर्क करना शुरू करो। ठीक है? सो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है इस टाइम। थोड़ा बहुत एंजाइटी में आना है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना, इट इज क्वाइट नेचुरल। बट बहुत ज्यादा उसके चक्कर में अगर आप बहुत ज्यादा ले लेंगे ना, तो जो करी कराई मेहनत है बेटा, वो सारी खराब हो जाती है। मैंने ये बात देखी हुई है, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि पूरे साल मेहनत कर रहे हैं और लास्ट में इतने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया पेपर का कि पेपर में वो परफॉर्मेंस ही नहीं आ पाई, ब्लैंक हो गए वहां जाके, कुछ उस समय समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं, कुछ याद ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत होते हैं ऐसे बच्चे, स्पेशली जो अच्छी तैयारी करते हैं ना, वो लोग बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं। तो अभी से अपने आप को मेंटल कंडीशनिंग करिए, थोड़ा सा इस बारे में सोचा करिए 5-10 मिनट, और अपने आप को पॉजिटिव री किया करिए। ठीक है? यस सर। सर 12th में ऐसा ही हुआ था, प्रिंस कह रहे हैं। होता है बेटा, आई नो आई सिंस मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में इतने साल पढ़ा चुका हूँ, तो मैं हर तरह के बच्चों से डील कर चुका हूँ। सिर्फ वन साइडेड नहीं, मैंने उधर से भी समझाया बच्चों की क्या प्रॉब्लम आती है, कब क्या दिक्कत फेस करते हैं। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, और मैं वही चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो जनरली मैंने ऑफलाइन में देखा है। यस, वाई वरी? यस, बिल्कुल सही बात है। अपना बिल्कुल अपना बेस्ट दो। फर्स्ट जेई मेन इज लाइक फ्री हिट, अपना बिल्कुल रिलैक्स होके दीजिए, एंजॉय करके दीजिए। जितनी तैयारी हो गई है उसको अच्छी तरह रिवाइज करके दीजिए। 2-4 चैप्टर छूट भी जाएं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना? क्योंकि हमको कई बार ऐसा लगता है हमारी तैयारी बहुत अच्छी, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी अच्छी नहीं हो रही। तो भाई हमें अपनी एक्सपेक्टेशन तो इंसान की कभी खत्म नहीं होती। वो तो आपको अभी 1 साल और पढ़ लो फिर भी यही लगता रहेगा, और कर सकता हूँ, और बेटर कर सकता हूँ। बट हैविंग सेड दैट, रिलेटिवली तो आप कैसा कर रहे हैं? जो 12th में बेचारे बच्चे वाले अटेम्प्ट में, वो बेचारे एक पैर उनका